अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेडियो। आज आपको मैं लेकर चल रहा हूँ अहमदाबाद का एक नवाई इलाका है और ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका है, खन जिसको कहा जाता है। खन के मकाम पे एक फार्म हाउस हमारे रिलेटिव हैं, मेरे चचा हैं, उन्होंने बनाया है। और उस फार्म हाउस में उन्होंने अपने गांव के नहीं, अपनी बरादरी के नहीं, बल्कि शहर के तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दावत दी है। क्योंकि फार्म हाउस के लिए, उनके घर के लिए हमारी रवायात है कि लोग जाते हैं मुबारकबाद देने, और इसी मुबारकबाद का उन्होंने इस तरह से हक़ अदा करना है कि उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया है सब लोगों के लिए। वहाँ पे खाने का ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको हथों का पुल नजर आ रहा होगा। उसके एक साइड जो है रास्ता दिसार को जाता है और दूसरी साइड खन को जाता है। खन के ऊपर टॉप पे जाएंगे, बहुत खूबसूरत व्यूज़ है वहाँ पे, बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। मैं कहता हूँ कि अगर इसको सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए और खन के मकाम को साथ रखा जाए तो अहमदाबाद नहीं बल्कि KPK के लिए, ये हज़ारा डिवीज़न के लिए एक बहुत खूबसूरत मकान है। इसी तरह से हमारे पास ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इस पहाड़ी सिलसिले में कहीं भी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए काम नहीं किया जा रहा। अगर सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए काम किया जाए तो ये जो होटल्स एसोसिएशन है, इनके ऊपर जो टैक्सों की भरमार की जाती है और जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस अब शुरू हो चुका है, ये उनके दिल बर्दाश्त हो रहे हैं। कारोबारी लोग अगर यहाँ से चले जाएंगे, होटल्स अगर यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो सियाहत को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। KPK गवर्नमेंट को इस जानिब भी तवज्जो देनी होगी। और आज जहाँ आपको मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे आप खूब इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे चिटे चावल और लोतर के अलावा मज़ीद इंतज़ामात भी स्पेशल मेहमानों के लिए जो शहर से जा रहे हैं उनके लिए मौजूद है। तो आइए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या हो रहा है। जब आप खन की तरफ आएंगे और इस एडवेंचर फार्म हाउस में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं। ये नीचे आपको कैमरा भी दिखाएगा कि ये पहाड़ी सिलसिला है बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे ग्रीनरी और इसकी दिलकश जो फ़िज़ाएँ हैं वो आपको अपनी जानिब मुतासर करती हैं। अब हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ नीचे तक एक रोड जो है, इसका कंस्ट्रक्टेड रोड है, पक्का रोड है, और उससे आगे ये जो कच्चा है हिस्सा, इसके हवाले से भी कहा जाता है कि ये कुछ अरसे में बना दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप ये देखें, यहाँ से जब हम वापस जाएंगे ऊपर तो ये कितना मुश्किल रास्ता है, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे और आज आप देखेंगे कि जिसको यहाँ पे कहा जाता है चिट्टी रोटी, वाइट चावल, उसकी रोटी आज, और यहाँ पे पूरे बगलोतर और गए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ट्रैवल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जीप और यहाँ पे इन चीज़ों का इंतज़ाम उन मेहमानों के लिए किया गया है, जीप का और डबल डोर गाड़ियों का, ताकि वो मेहमान जो हैं वो यहाँ पे आएँ और आके न सिर्फ खाने को एंजॉय करें बल्कि इस पुरफ़िज़ा मकाम को भी एंजॉय करें। आइए ऊपर चलते हैं। फार्म हाउस जहाँ पे आप बैठे हैं और जिस जगह मैं बैठा हूँ, यहाँ पे गोल्डन व्यू है। जब आप इस व्यू को देखते हैं यहाँ से, मतलब आप मीरा जाली देख सकते हैं, और बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत लोकेशन है, और पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और ये दिखा रहा है कि माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत ही खूबसूरत और बहुत टॉप क्लास के व्यूज़ हैं। लोग जब यहाँ आएंगे तो मेरी बातें उनको समझ में आएंगी। नीचे आपको पथरीली ज़मीन भी नज़र आएगी और यहाँ नीचे आपको ग्रीनरी भी नज़र आएगी। अगर यहाँ पे आप कोई सब्ज़ी लगाएंगे, अगर यहाँ पे आप कोई दरख्त लगाएंगे, फल लगाएंगे, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। और आइए अपनी जो फ़िज़ा है, इस ताज़ा और पुरफ़िज़ा जगह में आए, अपनी सांसों को बहाल करें। मैं जब आया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था पैदल चढ़ के आना, और आपने देखा भी है वीडियो में, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो मेरी सारी थकन यहाँ से दूर हो गई है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप लोग कभी यहाँ विजिट के लिए आएंगे तो आपको ये जगह बहुत प्यारी लगेगी।
वक्त मौजूद हूँ मैं यहाँ पे खान में, और यहाँ पे आपने ये देखा ये खूबसूरत फार्म हाउस, और इस फार्म हाउस के अंदर आए हुए मेहमान, चूँकि हम लेट हैं लेकिन आप हमारे व्यूज़ में देखेंगे कि कितने मेहमान थे हमारे साथ। इस वक्त एबटाबाद की एक नामवर शख्सियत सरदार शमरेज साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं जी आज आप हमारे फार्म हाउस पे आए हैं हमारे अंकल के, तो बताइए कैसा आपने महसूस किया, और ये जो हमारी रिवायती रोटी है चिट्टे चावल और लोतर, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने बिलखुसूस सरदार साहब का जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाया है, और माशाल्लाह 400-500 कनाल जगह है और बड़ी अच्छी और व्यू वाली जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें तो यहाँ पे जो इन्होंने खाने का बंदोबस्त किया है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा किया है। उसमें सफ़ेद चावल, गोश्त वगैरह, जर्दा वगैरह माशाल्लाह। हमारी बिलादरी की भी काफ़ी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी तनौली बिलादरी है, यहाँ पे अमान बिलादरी है, बलक बिलादरी है, जुनून बिलादरी है, सारे हमारे भाई हमारे सरों के ताज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने बंदोबस्त किया, और बड़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पे एक सोसाइटी का इनकाद किए इंशाल्लाह। और जगह भी बड़ी अच्छी व्यू वाली जगह है, मुनासिब रेट में भी है, और इंशाल्लाह आप लोग, मैं तमाम लोगों से भरपूर तरीके से अपील करूँगा, और इंशाल्लाह मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मेरे साथ कोई दोस्त मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी यहाँ पे चिट्टे चावल और लोतर की ये जो एक्टिविटी थी किस तरह से एंजॉय किया आपने, क्या कहते हैं जी? जी असा ने बड़ा इंजॉय किया। चिट्टे चावल मैं देखो मैं लोकल जो है साड़ी रवायती डिश है, और असी वो बगनौतर तो आए थे खाने साड़ी दावत मिली थी, और असी चिट्टे चावल लोतर जो है वो खाने सीखे ने, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा इंजॉय किया, और बड़ा व्यू पॉइंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चिट्टे चावल जो है ये इस तरह से ये पूड़ियों में रखे जाते हैं, और ये खुले रखे जाते हैं से डालने बाद, और ये जो गोश्त है इसको अलहदा डाला जाता है, और इसके अलावा सालन जो है वो पीछे देगे पकड़ी है उसमें डाला जाता है। आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे कि गोश्त डालने के लिए 3 लोग बैठे हैं, और इनसे ये पूछते हैं जी माशाल्लाह ये बताइए जी गोश्त डालते वक्त आप क्या क्या करते हैं, मतलब एक जो प्लेट है उसमें कितना गोश्त डालते हैं? एक प्लेट में आधा पाव एक प्लेट में डालते हैं, और एक प्लेट कितने बंदे खाते हैं? 2 बंदों के लिए एक प्लेट होती है जिसमें आधा पाव गोश्त होता है। अच्छा ये बताएं कि इसके अंदर शोरबा जो है वो आप नहीं डालते, वो कौन डालता है? आप सिर्फ गोश्त डालते हैं, गोश्त। अच्छा जी आप बताइए ये जो खोल के क्यों डालते हैं आप, ताकि ज़रा ठंडे हो जाए हर आदमी खा ले। आप सुन रहे हैं जी, सफ़ेद चावलों को खोल के इसलिए रखा जाता है इसके ऊपर ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाए, थोड़े ज़्यादा नहीं होते, गर्म होते लेकिन थोड़े ठंडे हो जाए। मेरे साथ यहाँ से बगनौतर से मौजूद है एक नामवर शख्सियत है, वहाँ के मेंबर भी हैं, इनसे पूछते हैं बताइए जी ये जो चिट्टे चावल और लोतर की जो सिलसिला है इस हवाले से बड़ी दुनिया आती है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों आप लोग इन्हीं चिट्टे चावल और उसके पीछे भागते हैं, और यही वाली जो डिश है इसको स्पेशल क्यों कहा जाता है? ये तो हमारे गाँव से है ना, हमारे गांव में यही सिलसिला चलता है, चिट्टी रोटी और सालन। ये चिट्टी रोटी और सालन जो है ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भाव चलता है, और यहाँ पे आप देखें बहुत सारी देगे आपको यहाँ पे नजर आएंगी। मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद है, बताइए कैसा रहा आज आपका? असल में हम तो मेज़बान हैं, और हमने ये ट्रेडिशनल एक चीज़ पकाई है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली ट्रेडिशन है हमारे एबटाबाद का, और ख़ासकर हमारे सभी सफ़ेद चावल और ये वाली जो गोश्त है, और इसमें ऐसे है कि हमारे जो जितने भी हमारे से पहले वाले थे तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, आप एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सफ़ेद चावलों और सालन के पीछे आए हुए हैं, और इंशाल्लाह हमारा आइंदा भी यही कोशिश होगी कि हम जितनी भी वो अरेंजमेंट या जो भी खाने का बंदोबस्त करें यही वाला ट्रेडिशनल करें, क्योंकि ये हमारी सकाफत है, ये सकाफत है और सकाफत के अमीन है, हम सकाफत को जिंदा रखते हैं। बताइए जी आपने चिट्टे चावल और लोतर एंजॉय अभी तक किया है कि अभी मेहमानों को? अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया जी बासी साहब आपका, आप आए हो। ये सारे मेहमान हो जी, सारे जितने लोग हैं सबसे पहले से सारा का शुक्रिया अदा करने हैं। खास कर दूर दराज स्पेशली साढ़े बगनौतर के लोग ये ऐसा रोटी पकाई इस वजह तो है कि यार सिर्फ सारे लोग उन्होंने फार्म हाउस देखे हैं। बताइए ये देखिए माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं, और मेरे आने से पहले तो ज़्यादा ही लोग खा के चले गए। तो ये जो आज का ये जो प्रोग्राम खाने में भी आके
ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसमें बगलौतर से और गिरदोदवा से तमाम कबीलों के लोग आए हैं। ये चिटे चावल, लौतर और जर्दा और ये सब ये चीज़ें नहीं है, ये मोहब्बतें बांटी जाती हैं, इसी तरह से लोग शामिल होते हैं। क्या कहेंगे आप इस बात? जी माशाल्लाह नासिर भाई, वाकई लोग दूर दूर से आए हैं। चिट्टे चावल गोश्त जो है, शोरबा जो है, नौतो जिसको हम बोलते हैं, ये बड़े शौक से लोग खाते हैं, बड़े दूर दूर से आए हैं। ये बगनौतो और गिरदोनुमा बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे आए हैं। तो जिन्होंने यहाँ फार्म हाउस बनाया उसके अफ्ताह में इन्होंने ख़त्म का एहतमाम किया था, जिस वजह से ये बड़े दूर दराज से लोग आए हैं। अच्छा, ये जो लोग आते हैं और आगे आप ये बड़ा मुश्किल दुश्वार गुजार इलाकों से, मैं अनफॉर्चुनेटली 70 मोटरसाइकिल पे आ गया तो रास्ते में उतर के पैदल चलना पड़ा और फिर चूँकि मैं अभी बूढ़ा तो नहीं हूँ लेकिन उम्र 50 साल हो गई, ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए ये इतनी ऊपर लेकिन बड़ी पुरफ़िज़ा है और यहाँ से आप मीरा जानी और ये सारी चीज़ें, ये व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, कैसी जगह है? जी बिल्कुल नासिर भाई, जितना रास्ता दुश्वार था उधर ऊपर आए हैं, टॉप पे आए हैं और दिल बाग बाग हो गया। तो यहाँ से व्यू मरजानी, अफ्ताबाद और वही गिरदोनुमा के जितने इलाके हैं, जितने भी हैं, सब का व्यू बहुत अच्छा है। सब हर जगह तो इतना लुत्फ़अंदोज़ हुए, इतना दुश्वार रास्ते से हम आके इधर आके दिल बाग बाग हो गया। वो सारी जो थकावट थी हमारी दूर हो गई। नबील भाई ने ये बताया और ये देखिए ये जा रहे हैं और ये चावल लगाए जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं। और इसी तरह से ये देखिए, ये एक बड़ा पुरनज़म किस्म का इनका तरीका होता है। वो लोग जिन्होंने चावल डालने होते हैं वो आपने देखा वो चावल डाल रहे होते हैं और जिन्होंने इस तरह से देने होते हैं वो दे रहे होते हैं। और ये सफ़ेद चावल अब आपको नज़र आ रहे होंगे प्लेट्स के अंदर, ये सफ़ेद चावल है और इसमें कुछ गोश्त डला हुआ है। अब वो जो ये शख्स जो बाल्टी लेके घूम रहा है, इस तरह के 3-4 बंदे होंगे, उनके हाथ में बाल्टी होगी और शोरबा होगा और वो इसी तरह से लोगों के कहने के मुताबिक डालेंगे। जिसको जितना चाहिए उतना ही शोरबा डाला जाता है। और यहाँ ये वाली जो रिवायत है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने जब बगनौतर के अंदर ये चिट्टे चावल और लौतर की वीडियो लगाई थी तो लोगों ने नीचे लिखा था जो अकेला खाए अल्लाह उसके पेट में दर्द करे। तो इस तरह की बातें हैं। अगर आप लोगों ने भी चिट्टे चावल और लौतर खाना है तो आप नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा उसमें आपको स्पेशली दावत दूंगा। आगे देखते हैं मज़ीद लोग जो है वो जो खा रहे हैं वो क्या करें। नाज़रीन, जहाँ पे मेरे साथ हमारे चचा मौजूद हैं, जंगीर, सरदार जंगीर साहब। हमेशा हर एक्टिविटी में जब भी मैंने कोई भी एक्टिविटी की है इनकी हौसला अफजाई मेरे साथ रही है। और आज ये जो यहाँ पे हमारा एक बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन बिल्डिंग बनाई गई है और सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। एबटाबाद से हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के चेहरे आज आपने मेरी वीडियो में देखे हैं। मेरे साथ मौजूद है सरदार जंगीर। आप बताइएगा जी, माशाल्लाह इस इलाके के अंदर आके जहाँ पे एक नॉन डेवलप इलाका है, लोगों के पास बुनियादी सहूलियात भी नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज ये जो यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है इस इलाके की पसमानदगी को भी ख़त्म करेगा और साथ इस इलाके में तरक्की भी नहीं होगी बल्कि लोगों के लिए मज़ीद बेहतरी आएंगी, क्या कहेंगे? मैं
आपसे ये आपको बताता चलूँ कि 2 साल पहले मैंने इस इलाके का विज़िट किया था। जब मैंने देखा था इस इलाके को खूबसूरती और इस इलाके की जो लोग हैं उनकी एफ़र्ट्स देखी थी और उनको जो सहूलियात का फुकदान था वो मैंने नोट किया। और मैंने यहाँ पे फिर एक तमीरी सोच की कि मैं यहाँ पे एक ऐसा विला बनाऊँ, फार्म हाउस बनाऊँ अपना, जहाँ पे टूरिज़म को जो है वो फ़रोग़ मिले और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पसमानदगी दूर हो इस इलाके की। लोग बड़े जफ़ाकश और मेहनती हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मुझे बड़ी इनसे उम्मीदें हैं, इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। मैं एबटाबाद से बेसिकली जंगी सईदा से हूँ और आबाई इलाका मेरा बगनौतर है, ये सामने जो हम माइग्रेट करके चले गए थे, वहाँ पे अभी भी मेरे रिलेटिव इधर है। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इतने अच्छे सोर्सेज हैं और जो छुपे हुए हैं, टूरिज़म के जो हवाले से मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे छुपे हुए हैं, इतनी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे कि कोई एक दफ़ा आएगा तो फिर वो कहेगा कि मैं यहाँ रहूँ। इसी पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे ये ज़मान वेला तामीर किया है। तो इंशाल्लाह ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़मान वेला को भी ज़रा इसको वो करें, अपने इसमें लाएं और दिखाएं लोगों को। और ये लोगों की भी बड़ी मेहरबानी, मैंने वहाँ पे भी बड़े इवेंट्स किए अपने शहर में, जंगी सईदा में भी, लेकिन आज जो मुझे मज़ा यहाँ पे आया है, मेरी तमाम बरादरी यहाँ पे हाज़िर हुई है, तमाम बरादरी, तमाम लोग माशाल्लाह इस इवेंट में उन्होंने मेरा साथ दिया है, रात दिन काम किया है और इस मुकाम तक हमें पहुँचाया है। और हम भी कोशिश करेंगे कि इनका जो सिलसिला है, जो इनकी मेहनत है या उनका सिला मिले और इनको यहाँ पे जो है वो सहूलतें मिलें और हम इसके लिए कोशान रहेंगे। और MNAs और MPA से हम जो मुतल्लिका इलाके के हमारे हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे इलाकों को भी विज़िट करें और देखें कि यहाँ पानी का मसला भी है और रोड का मसला है, ये हल करें। हमने अपने तौर पे जितना कर सकते थे किया है, लेकिन ये क्योंकि हाई लेवल का काम है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी ये आवाज़ उन MNA MPAs तक पहुँचा दें जो इलाका खान के या इलाका गलियात के या ये इस जो इलाका है इसके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस इलाके की पसमानदगी दूर करने के लिए यहाँ पे आए और ये रोड का और ये पानी का और ये सिस्टम का ये मेहरबानी करके इसको जो है फंड्स जारी करें ताकि इस पे काम हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो इलाका खान है, इसके अलावा भी आप जहाँ भी जाएंगे, मैं कहता हूँ हज़ारा डिवीज़न में और एबटाबाद की सराउंडिंग में जहाँ भी जाएंगे आपको इसी तरह से जन्नत नज़ीर इलाके नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं ये मेरे बैकग्राउंड में आपको वो फार्म हाउस नज़र आया है, इसके अंदर के व्यूज़ भी आप अभी साथ साथ स्क्रीन पे देखेंगे और ये बहुत खूबसूरत जगह पे है और बिल्कुल इस इलाके के टॉप यही है। और अगर आप सराउंडिंग में देखें, ये देखें मैं जहाँ जा रहा हूँ आपको मेरे पीछे पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन ये उनके लेवल पे है, उसी लेवल पे इसकी ऊंचाई है, उतना ही खूबसूरत ये बनाया गया है। जो लोग यहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए आना चाहते थे इस फार्म हाउस का, उन सब की साथ दावत कर दी गई और उनको यहाँ पे खाना खिलाया गया, चाहे वो मेहमान हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, सबके लिए ओपन यहाँ पे दावत की गई है। ये आपको मेरे पीछे जो इलाका नज़र आ रहा है ये मीरा जानी है और मीरा जानी के बिल्कुल इस साइड पे ये आपको नीचे वो जो गांव नज़र आ रहा है ये बगनौतर है। बगनौतर से इनका ताल्लुक़ है, जो ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं और गिरदो नवाह से भी लोग आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे विज़िट किया है। फार्म हाउस का ये जो विज़िट था ये हम आपको लेके आए हैं खन फार्म हाउस, गवर्नमेंट मिडल स्कूल खन के अंदर भी खाना यहाँ पे लगाया गया है और इसके अलावा वहाँ भी मेहमानों को खाना दिया जा रहा है और सब लोगों के लिए उनके हिसाब से खाना तैयार किया गया है। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत व्यू, ज़बरदस्त टूर हमारा रहा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। नासिर अब्बासी को इमरान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।